दोस्तों आज मैं आपको 3 वीडियो दिखाऊंगा जो आपको आज देखना होगा। सबसे पहले कि हमारे सैनिक उन अमरनाथ यात्रियों की किस तरह सेवा कर रहे हैं, मेडिकल, चिकित्सा, राशन, खाना पीना दे रहे हैं, क्योंकि कल बड़ा भूस्खलन हुआ, लगातार बारिश से वहां परेशान थे। और वहीं पर एक नेताजी को दिखाऊंगा कि किस तरह मंदिर में जाके फोटो खिंचाने के चक्कर में गड्ढे में गिरते हैं। तीसरी तस्वीर में आपको पुलिस वाले की दिखाऊंगा कि सरेआम रिश्वत ले रहा है और फिर वो दबोच गया। इसके साथ एक वीडियो हमारे को बार बार भेज रहे हैं कि आखिर 18 महीने एरियर और 8वें पे कमीशन को लेकर के यानी एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार ने एक नया चैनल खोला है और हमारी आवाज काफी किस तरीके से उठा रहे हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है और ये वीडियो फेक है। मैं आपसे पहले कह रहा हूं बचना होगा ऐसी खबरों से। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि भारी बारिश और भूस्खलन में फंसे अमरनाथ यात्री, सेना ने संभाला मोर्चा। लगभग आप समझ सकते हो ऑपरेशन शिवा, जिसमें 8500 लगभग सैनिक है हमारे, और आप समझ सकते हो 150 डॉक्टरों की टीम तैनात है। वहां पर हेलीकॉप्टर है, बीमार लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, इलाज किया जा रहा है। और वहां की जो स्थिति, लोग वहां क्या कह रहे हैं कि आज असल में यदि मैं यहां दर्शन करने आया हूं तो जीवन में मैंने ये देख लिया कि सेना क्या करती है। और कोई है चाय पीने वाला? चलो सर। 500 लोगों की कैपेसिटी थी, उनके सिर्फ 500 लोगों की यानी ये कर सकते थे, वो मैनेज कर सकते थे, मगर उन्होंने 2500 से 3000 लोगों को उन्होंने अपने कैंप में मैनेज किया है। आई थिंक मेरे हिसाब से तो ऐसे लगता है कि उन्होंने अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा, बट हमको पूरी सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने तो उनके कैंप में मैं रुका हूँ, मैंने उनका टिफ़िन ऐसे हाथ में पकड़ के देखा है, उनका टिफ़िन वैसे के वैसे ही भरा है। आई प्राउड ऑफ यू माई इंडियन आर्मी। जय हिंद, जय भारत। वो यहां तक देख रहे हैं कि सैनिकों को मैंने खाना खाते हुए नहीं देखा है, टिफिन तो देखा है, और सब कुछ छोड़कर हमारी सेवा में लगे हैं 24 घंटे। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हुई और आपने देखा होगा 16 जुलाई यानी कल शाम को, करीब शाम को तेज बारिश हुई और वहां पर किस तरीके से बारिश में माहौल खराब हुआ और वहां पर कई लोग वहां गिर रहे हैं और सर्दी लग रही है, बीमार हो रहे हैं, चला नहीं जा रहा है। तो सेना जहां पर 500 आदमी की व्यवस्था थी वहां 5000 से लोग इकट्ठे किए, उन्हें खाना खिला रहे हैं, रेस्क्यू कर रहे हैं, मेडिकल दे रहे हैं, गर्म पानी दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, यानी स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं। यानी जिस तरह हम माता पिता की भी सेवा नहीं करते उस तरीके से, यानी भारत माता की सेवा, ये असली सेवा यदि आप देखना चाहते हो, ये सैनिकों का धर्म है। कर्म सबका होता है, कर्म के लिए तनख्वाह सबको मिलती है, लेकिन ये धर्म है। मैं धर्म की बात कह रहा हूं, कर्म के लिए नहीं है। और उनका आप देख सकते हो अपना खाना पीना छोड़ करके, और इस तरीके से वो देख रहे हैं और लोग उन्हें सराह रहे हैं, लोग किस तरह प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिल्कुल बस ऐसा लग रहा है ये आत्मीयता है, ये प्यार है, इसलिए सैनिकों को भगवान कहा जाता है। अब मैं आपके सामने एक नेताजी की तस्वीर रखना चाहता हूं, और ये है मध्य प्रदेश के, ऐसे आप ज्यादा मिलेंगे ढोंगी, और ये सिवनी के पास एक नेता है डॉक्टर प्रफुल्ल कुमार, और जा रहे थे तो मंदिर निर्माण का काम चल रहा था। श्रीमान जी ने ले गए अपने चमचों को कि चमचों फोटो खींचो, और वो जाकर के एक तसला उसका मसाले का आगे देने लगे। एक तो दे दिया और दूसरे पर तसला के साथ गड्ढे में उल्टे मुंह गिर जाते हैं। यानी ये भगवान को भी बेवकूफ बनाने में कसर नहीं छोड़ रहे। जनता को तो बनाते हैं, ईश्वर को बनाने चले थे, लेकिन ईश्वर ने दंड दिया। और जो खबर किस तरह कह रही कि यानी नेताओं का पाप भगवान भी जानता है और इसलिए मिला। तो ये है नेता, ये भी बड़े देशभक्त हैं, लेकिन ऐसे देशभक्त हैं कि सुबह से शाम तक झूठी सेवा और पूरी खाते हैं मेवा। हर तरीके से ये बेवकूफ बनाते हैं। इन्होंने भारत की छवि को खराब करके रखा है।
इस तरीके के नेताओं ने जिस तरीके से ढोंग कर रहे हैं, मैं ढोंग ही कहूंगा। अब आपको दिखाता हूं, पुलिस में यूपी गोंडा का एक अमित यादव है, एसआई सीओ है, और वहां पर रिश्वत ले रहा है, यानी केस को रफा दफा करने के लिए। धन्य है एंटी करप्शन टीम, वहां पर जाकर इसको दबोच लेती है और जाकर के सीधा अब ले जा रही है। इस तरीके से रिश्वत चल रहा है सिविल में। आप देखते हैं ये लोग नहीं है, ये लोग क्या है, आप रिटायरमेंट होके आ गए होगे या आओगे तो देख रहे होगा किस तरीके से। इसलिए सैनिक, अब ने सैनिकों ने सोचा है अपनी एक कम्युनिटी बनाए, सैनिकों के संगठन में बैठेंगे, अपने बर्थडे हैं, अपनी शादी है, इन्हीं के साथ हमारा जीवन कटेगा। ये लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ने वाले, ये बात पक्की है। जैसे अब इसका उदाहरण दिखाता, एक चैनल है, थोड़ी आवाज सुनिए, जिसमें आपको रवीश कुमार जी, जाने माने पत्रकार है, बहुत मतलब कह रहा हूं सशक्त पत्रकार है। इसी कारण हमें लगा कि हमें एक ऐसा YouTube चैनल शुरू करना चाहिए कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए समर्पित हो। और पत्रकारिता की परिभाषा इनसे शुरू होती है आज भले, लेकिन इनके पास YouTube चैनल है। आज ये बहुत परेशान है, अपना सिरदर्द पकड़ के YouTube से कह रहे हैं हमारे नाम के फेक चैनल बहुत हो गए हैं, और इन्होंने इसकी शिकायत की बाकायदा, और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला है कि इस तरीके से हमें बहुत परेशानी आ रही। क्यों परेशानी? अब आप देखिए, 8th पे कमीशन और 18 महीने डीए एरियर को लेकर के अब ये जो बोल रहे हैं ना, ये रवीश कुमार जी हैं, आवाज इनकी लग रही है, लेकिन ये सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कारनामा है। इस तरीके की वीडियो लगातार लोग हमको भेज रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं ये फेक वीडियो, कहीं आप और उस चक्कर में जाओगे, इसको आगे मत दीजिए। सुन लिया आगे, अब बस। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जो रवीश कुमार एक्स्ट्रा करके एक चैनल है, और इस पर ये 8वें पे कमीशन की बातें हैं या 18 महीने डी एरियर की बातें कही कि सरकार ने घोषणा कर दी। कॉन्सेप्ट सही हो सकता है, वो अपनी आवाज में भी बोल सकते हैं, यानी 8वां वेतन आने वाला है, डिले है, सबको चिंता है, 18 महीने का एरियर नहीं मिला, ये भी बात सही है, सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, ये भी बात सही है, यानी सारी चीजें। लेकिन आपने दूसरे का आवाज, दूसरे का चेहरा, दूसरे का मोहरा, और जो एक कानूनन उल्लंघन है दोस्तों। धन्यवाद।